वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। आई एम आदर्श राय। और आज की क्लास क्या है भाई? कल तक हम पढ़ चुके थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल या फिर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनके बारे में जब आप चर्चा करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो शेप नहीं बता पा रहे थे। और शेप बताने के लिए सबसे पहले जो थियरी आती है वो आती है वीबीटी। नाम उनका क्या है भाई? वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या नाम है? हाँ, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वीबीटी। शाबाश। वैलेंस बॉन्ड थियरी आपके मार्केट में तब आई जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर तो बता ही रहे हो आप, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और ना ही उनके शेप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यही कारण है कि हमें किसके पास जाना पड़ता है? वीबीटी के पास, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी के पास जाना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? पहला इनका स्टेटमेंट क्या आता है कि सर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन बोल रहा है? वीबीटी बोलती है कि सर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपका होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। आई बात समझ में? यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। सबसे पहले इन्होंने यह समझाया। अब इनका मतलब क्या था? क्या समझाना आपको चाह रहे थे? आप ये चीज तो जानते हो ना कि आपका जो एटम होता है, एटम के बीच में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। और इनके चारों तरफ क्या होती है? सेल होती है। अब ध्यान देना, जो चारों तरफ इनकी सेल है, जो बाहर आउटर मोस्ट सेल होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? वैलेंस सेल का नाम देते हैं। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को आप क्या नाम देते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हो, यही ना? तो वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन आता है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर जो सेल होती है उन्हें आप क्या बोलते हो? इनर्ट सेल। उन्हें क्या बोलते हो आप? इनर्ट सेल। और इनर्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ऐसे केस में इन्होंने बताया कि वीबीटी ने कि अगर आप मॉलिक्यूल कोई बना रहे हो, उस मॉलिक्यूल में इनर्ट इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता। आई बात समझ में? अगर आपको किसी का शेप ज्योमेट्री या बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो ऐसे केस में आप केवल और केवल किस इलेक्ट्रॉन के पास जाते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जाते हो। अब वीबीटी का एक और फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। ये क्या? दो पार्ट में ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। वीबीटी फर्दर टू पार्ट। दो पार्ट और इनके बनते हैं। वो कौन से दो पार्ट होते हैं? आओ जरा उनको सीख लेते हैं भाई। दो पार्ट उनके कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो होता है वो होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और दूसरे नंबर पे आता है हाइब्रिडाइजेशन। आज आप सीखोगे दोनों चीजें। पहला टॉपिक आप पढ़ोगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा टॉपिक पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो सर ये ओवरलैपिंग क्या होती है? अभी तक लुईस के हिसाब से आपने H2 का डायग्राम क्या बनाया होगा? H2 को कैसे समझा होगा? तो आप ये बताओगे सर H2 में हमने एक चीज सीखी है कि यहां पे H होगा और यहां पे H होगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन। और आप क्या कर रहे थे? कुछ इस तरीके से सर्कल कर दे रहे थे और हम क्या बना ले रहे थे? आपका H2 मॉलिक्यूल बना ले रहे थे, यानी H ऐसे करके होता है। अब वीबीटी आपको समझा क्या रही है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या समझा रहा है? कह रहा है इन दोनों के बीच तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक कि इनके ऑर्बिटल आपस में क्या नहीं करेंगे? ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? कह रहे हैं कि जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा भाई? जब तक कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होंगे। अब आओ ओवरलैपिंग जरा सीखते हैं सर कैसे होगा। ये देखो हाइड्रोजन एटम के पास भैया आपने सीखा होगा 1s1, यही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ऐसे केस में इनके पास क्या है, एस ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल और दूसरे वाले एस ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, अप्रोच करता है, यानी ओवरलैपिंग करता है। ऐसा समझो, मैंने आपको सिखाया होगा, मान लो ये यस है और ये दूसरा यस है, यानी ये हाइड्रोजन का 1 यस है, ये भी हाइड्रोजन का 1 यस है, एक दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पास आना चाह रहे हैं। आपस में जब तक पास नहीं आएंगे, जब तक ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, तब तक होने वाला नहीं। ये ओवरलैपिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का सरफेस बनाते हैं, और ऐसे में ये क्या बनाते हैं भाई, बॉन्ड जनरेट कर देते हैं, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो ओवरलैपिंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ये बात किसने बताई भाई, वीबीटी बताई। आई बात समझ में? किसके अप्रोच से बताई, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बताई। आ रही है बात समझ में? तो क्या अभी तक सीख गए भाई, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता कैसे है, किस तरीके से होता है, आओ जरा उनको और अच्छे तरीके से सीखते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये सर देखो दो तरीके से होता है। ओवरलैपिंग किसी भी ऑर्बिटल्स की दो तरीके से होती है। पहला, और ये दूसरा इधर की तरफ लिखेंगे, पहला होता है हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड टू साइड या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इनको बोला जाता है बच्चा लोग को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा, ओवरलैपिंग, और इनको बोला जाता है कोलेटरल ओवरलैपिंग। आराम से, ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ये एक्सेस के अलोंग इनके ऑर्बिटल्स आएंगे और क्या होंगे भाई, ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ऐसे में इस ओवरलैपिंग को आप क्या नाम दोगे, को एक्सियल ओवरलैपिंग। कोलेटरल का मतलब वो एक्सेस जो है उसके अलोंग नहीं आएंगे, साइड वाइज आएंगे। जरा इनको सीखते हैं क्या बताना चाह रहा है। जैसे ऐसे समझो आप कि यहां पे एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, ठीक, ये दोनों भैया एस ऑर्बिटल आपको पता है ना कि ये इनके जो सिमेट्रिकल होते हैं, इनका कोई एक्सेस ऑक्सेस से लेना देना नहीं है। ऐसी केस में अगर ये अप्रोच कर लिए भैया तो ये क्या बनाएंगे, इस तरीके का दिखाएंगे। अगर आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग करोगे तो आपको हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। शाबाश, ये कौन सा बॉन्ड है भैया, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका पीएक्स है कुछ इस तरीके से पी, और दूसरे वाले पी के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना। इसको समझने के लिए ना और अच्छी चीज आप सीख सकते हो, एक सेकेंड बस, और अच्छे से आप सीख सकते हो एक चीज। आओ यहां सीखो, ऊपर कर देते हैं इनको, आओ बता रहा हूं। ये देखो बोलते हैं इनको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं लिखूंगा बच्चा INA, समझ जाओगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये दोनों पास आए जिनकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बना। वही कहानी देखो इनके भी पास होगी, इसका INA है ये, और ये देखो पी वाले ऑर्बिटल आपस में अप्रोच से साथ आए होंगे जिसकी वजह से हो रहा होगा ये। आई बात समझ में? जब आप पढ़ते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग तो बच्चा ये दो टाइप्स की देखो होती है। एक होती है पैरेलल, ये तो आप INA के साथ चल रहे थे ना, अब इनके क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, लीनियर। ये जो आपने एक्सिस बनाया हुआ क्या नाम दिया हुआ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या भाई, पैरेलल अगर आपकी क्या आती है, एक्सिस आती है, तो ऐसे में ये बनाते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और एक चीज और आता है, पैरेलल अगर प्लेन आ जाए तो, एक तो क्या आ रहा था भैया, एक्सिस आ रही थी, दूसरा कौन आ रहा है, प्लेन आ रहा है। जरा और इसको आइडेंटिफाई करके आपको मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल एक्सिस आएगी, कैसे आएगी, नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पैरेलल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पे पैरेलल की बात होगी। आई बात समझ में? चलो भाई, तो यहां पे क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज में कौन है, कोवेलेंट, नहीं नहीं नहीं, कोलेटरल ओवरलैपिंग, जिनमें आपको क्या मिलेगा,
परपेंडिकुलर एक्सिस अलग तरीके की देखेंगे और परपेंडिकुलर प्लेन अगर आएगा तो उनको अलग तरीके से देखेंगे। अब दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है दोनों अलग अलग होती है। आओ जरा समझते हैं कैसे होती है। यहां पे आपका क्या है भाई, ये एक्स एक्सिस मान लेना इसको, ठीक है, और आपके पास जो है वो पी वाई है और दूसरा वाला भी क्या है आपके पास, पी वाई है। अब दोनों लोग अगर पास लाओगे तो इनके बीच कैसा ओवरलैपिंग होगी भाई, इनके बीच ओवरलैपिंग कैसी होगी, ये साइड वाइज करेंगे ना, कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर ये दोनों आपस में पास आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे। ऐसी केस में ये जो बॉन्ड बनेगा उसे आप क्या नाम दोगे, पाई बॉन्ड दोगे। क्या नाम दोगे, पाई बॉन्ड दोगे। आ रही है बात समझ में। सर हमें जरा प्लेन बना के दिखा दीजिए। आओ भैया प्लेन भी आपको दिखाते हैं, प्लेन कैसे बनता है। ये मान लो आपकी क्या है भाई, पीजेड एक्सिस है और आपको डी आर्बिटल दे रहा हूं और डी आर्बिटल में आपको दे रहा हूं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई मतलब ये एक्स और वाई के बीच लोब्स होंगी इनकी। अब ऐसी केस में आप ऐसे समझो, मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट। ये प्लेन जैसा दिख रहा है आपको, यहां पे आपको नजर आएगा, ऐसे बना दे रहा हूं दूसरे कलर से ताकि कलर आपको विजन बढ़िया होते रहे, नहीं तो चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। अब देखो रे भैया, एक तो ऐसे करके आएगा वाई एक्सिस, एक ऐसे करके एक्सिस आएगी, यही ना, दो एक्सिस आती है ना। अगर आप इसे क्या मान रहे हो, जेड मान रहे हो, तो एक को आपको वाई मानना होगा, दूसरा एक्स होगी। ऐसी कुछ होती है ना, एक दूसरे के 90 एंगल पे। अब ऐसी केस में देखो हो क्या रहा है बच्चा, कि यहां पे आपके जो लोब्स हैं वो किस तरीके से आएंगी, इनके बीच में आएंगी। आई बात समझ में, मतलब आप इन दोनों एक्सिस को आप 90 पे मान के चलो और इन 90 के कहां आती हैं, बीच में आती हैं। मतलब आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का, और यहां पे बनेगा। जो आपने एक्सिस खींचा हुआ उसके बीच में आया हुआ है ना लोग, पक्का वही चीज देखो यहां पे भी होगी, कुछ इस तरीके का आएगा और यहां पे कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर हो गई बातें। अब ये प्लेन इधर की तरफ से आ रहा है, इधर की तरफ से आ रहा है, आ रही है बात समझ में। अब प्लेन में कैसे ओवरलैपिंग करा रहे हो, इसी को आपको ध्यान से रखना है कि ओवरलैपिंग कैसे कर रहे हो। ध्यान से देखो, अगर ये जब ऐसा समझो इधर से प्लेन की तरफ से आ रहा है, यहां पे जेड एक्सिस बनी हुई है ऐसे, और यहां पे ये दोनों जब पास आ रहे होंगे तो इसकी लोब्स इसके साथ मिल रही होगी, नीचे वाले की लोब्स नीचे वाले के साथ मिल रही होगी। ऐसा समझो ये वाली जो लोब्स है सामने वाले के साथ इंटरप्ट कर रही होगी, नीचे वाली जो, ऐसे समझना डायगोनल के हिसाब से, ऐसे सामने से दिखाऊंगा अगर, तो ये एक लोब्स है और सामने वाली लोब्स आपस में ओवरलैपिंग दिखाएगी। एक इसके नीचे वाली जो लोब्स है ये आपस में दिखाएगी, एक तो समझ में आ गया। दूसरा वाला जो है इसके ऊपर की तरफ चलो, यहां पे लोब्स आपस में इंटरप्ट हो रही होंगी और यही चीज नीचे की तरफ आके इंटरप्ट हो रही होंगी। दिख गया, चमक गया। ऐसे केस में ये इनके साथ अगर बना रहे हैं बच्चा, जैसे ये है इनके साथ बनाया, ये वाला उनके साथ बना दिया, ये पास वाले लोग इनके साथ बनाए और ये जो नीचे वाला है इनके साथ बना रहा है। अब देखो ये चार ऐसे लोब्स आके इंटरप्ट हो रही हैं क्या, यहां पे अभी कितने कितने हो रही थी भाई, एक एक हो रही थी, यही ना। यहां पे लेकिन क्या हो रहा है भैया, एक एक ऊपर हो रहा है और एक एक नीचे हो रहा है। कुल मिला के कितना हो गया, चार लोब्स आपस में इंटरप्ट हो रही हैं। यहां पे जब तक दो लोब्स होती है तो ऐसे में वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और जब चार लोब्स आपस में इंटरप्ट होती हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड का नाम देते हैं, डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बॉन्ड। आई बात समझ में। ये आप जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करोगे जिसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, आप वहां पे कौन सा बॉन्ड बनाते हो, सिग्मा बॉन्ड बनाते हो। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू, तो ऐसे में अगर दो लोब्स आपस में इंटरप्ट होगी तो आप उसे क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड। अगर चार लोब्स आपस में इंटरप्ट होने लगी तो क्या बोलोगे, डेल्टा बॉन्ड। आओ जरा इनको केस के बिहाफ पे सीखते हैं कि किस तरीके से आएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको केस फर्स्ट सीखनी हो, इसमें एस का आपको एस एस ओवरलैपिंग देखना है। ओवरलैपिंग किसकी किसकी देखनी है बच्चा, एस एस की ओवरलैपिंग देखना है। तो भाई आप किसी भी एक्सिस पे जाओ ना, मान लो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस है, आराम से आराम से आराम से, वाई एक्सिस है, और ये मान लो कौन सी है भाई, जेड एक्सिस है।
अगर आपको ये बोला जाए कि सर आप यस ऑर्बिटल का इसमें क्या बनाओ, ओवरलैपिंग करके दिखाओ, तो भाई अगर यस का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दोनों पास में आएंगे, पास में आने के बाद क्या बनाएंगे भैया, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे और कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। आप इनकी तरफ अप्रोच करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से बना लेंगे पक्का, फिर वहां पे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, डन हो गया मामला। यहां पे जब आप आओगे तब भी वो कुछ इसी तरीके से ओवरलैपिंग करेगा और यहां पे क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो एस एस की ओवरलैपिंग समझ में आ गई क्या। अब एस की जरा ओवरलैपिंग पी के साथ देखते हैं। एस की ओवरलैपिंग किसके साथ देखने वाले हैं भाई, पी के साथ देखने वाले हैं। आओ जरा पी के साथ देख लेते हैं। एस पी ओवरलैपिंग, पी एक्स ओवरलैपिंग कर दे रहा हूं ताकि पी के साथ हो जाए ओवरलैपिंग। कैसे भैया, एस और पी का ओवरलैपिंग जरा देखने चलते हैं। पी एक्स को लिया हुआ हूं मैं, यानी पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पी की लोब्स आती है तो आप उसे क्या बोलते हो, पी एक्स बोलते हो, पता है ना इतना। अब चलते हैं भैया, ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस आएगी भाई, अब वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये कौन सी एक्सिस आ रही है, मान लो जेड एक्सिस आ रही है, उसको मान लेते हैं जेड। अब ध्यान देना, अब भैया मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ला रहा हूं किसको, एस ऑर्बिटल को, और इनके साथ पी एक्स आया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, इनका कुछ इस तरीके से होगा भैया, ऐसे, यही तो पी एक्स है। जब एक दूसरे के पास आएंगे ये सभी तो कुछ इस तरीके का बनाएंगे इंटरफेस, ऐसे करके हेड टू हेड कर लोगे। ऐसी केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बन गया। अब जरा इनके साथ लाओ, ये वाई एक्सिस है, पी एक्स जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, और यहां पे कौन आया हुआ है, इनका भैया यस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। फेस के ऊपर बात करेंगे इनका, लेकिन ये डायरेक्शनल होता है, ये तो सिमेट्रिकल होते हैं, इनका सभी जगह इस पे ऐसा ही रहेगा, फेज रहेगा, लेकिन इनका डिफरेंट होता है। आई बात समझ में, एक लोब्स की तरफ अगर पॉजिटिव साइन है तो नीचे की तरफ फेज कैसा हो जाता है, भैया जब सेम नहीं रहेगा तो अप्रोचिंग सेम नहीं आएगी। ऐसी केस में इनका कोई भी ओवरलैपिंग होने वाला नहीं है। यानी आप बात को समझे, क्यों मैं बता रहा था आपको एक्सियल और नॉन एक्सियल की कंडीशन, यानी जब तक ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे तो हेड टू हेड या साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरीके से करेंगे, नहीं कर सकते ना। ऐसे में यहां कोई भी ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है, नो ओवरलैपिंग भैया। आ गई बात समझ में। यहां देख लो, जेड वाली एक्सिस पे आओगे तो भी आपको पी 90 एंगल पे मिलेगा पी एक्स, और ऐसी केस में देखो ये फिर आया हुआ है, फिर यहां पे भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है। आ गई बात समझ में। ये केस नंबर क्या है भाई, केस नंबर कौन सी सीखे, दूसरी सीखे। कौन कौन सा था, एस और पी के साथ ओवरलैपिंग कैसे होती है। जरा तीसरी आके देखते हैं ओवरलैपिंग, और वो ओवरलैपिंग गेस कर लिए होगे आप किसके किसके बीच होगी, पी एंड पी। शाबाश, क्या भैया, पी एंड पी ओवरलैपिंग। अब आते हैं भैया पी एंड पी ओवरलैपिंग को समझने। अगर आप क्या कर रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हो, और ऐसी केस में एक वाई एक्सिस के अलोंग कर लो और एक जेड एक्सिस के अलोंग करो, यही ना। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चा, यहां पे अगर केस आप लेते हो कि आपको समझना पड़े सर दोनों पी एक्स हैं और दोनों पी एक्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग देखो कुछ ऐसे ही आएंगे बाबू। ऐसी केस में ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना, और जहां कहीं भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या नाम दे दोगे, सिग्मा बॉन्ड। आ रहा है ना समझ में। आगे अगर मान लीजिए आप ये वाई एक्सिस है और पी एक्स ही लिए हैं दोनों, यहां पे देखो बच्चा पी एक्स वाले ही लिए हैं, तो ऐसी केस में ये जो पी एक्स है और ये दूसरा पी एक्स, ये एक दूसरे के कौन सा दिखाएगा भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जहां कहीं भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है और यहां दो लोब्स आपस में मिलती हैं तो आप उन्हें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हो, पाई बॉन्ड कराते हो। शाबाश, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया भाई, पाई बॉन्ड बन गया। अब तीसरी कंडीशन ऐसा लेते हैं कि एक भैया पी एक्स ले लिए और दूसरा कौन सा ले लिए, पी वाई ले लिए, कुछ इस तरीके का ले लिए। भैया ये क्या ओवरलैपिंग दिखा पाएंगे, ना हेड टू हेड दिखा रहे हैं और ना साइड वाइज दिखा रहे हैं। ऐसी केस में यहां पे ओवरलैपिंग हाँ नहीं होगी, ओवरलैपिंग भाई क्या होगी, नहीं होगी। क्लियर हो गई बातें। केस ये कौन सी है भाई, केस थर्ड ना। यहां एक चर्चा बहुत कमाल की आती है, सर ये
डी वाला पी का, डी का, एस का, इन सभी का आप समझा रहे हो तो बड़ा चर्चा आता है पी पाई का, पी पाई बॉन्ड, या एक आता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। रुक जा भाई एक सेकंड, बड़ी चर्चा आती है इनकी भी, पी पाई डी पाई बॉन्ड और एक आता है डी पाई डी पाई बॉन्ड। इनको जरा सीखते हैं सर, इनका क्या क्राइटेरिया है। ये तीन तरीके के पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, पी पाई बॉन्ड, और यहां पे पी पाई डी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड। इनको कैसे समझते हैं, देखो पी पाई का मतलब हो गया आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को पहले तो तीनों में बना लो, तीनों में बना लीजिए सर। यहां पे एक हो गया, इनका भी बना लो भाई, दो हो गया, और इनका क्या हो गया, ये भी बन गए। अब इनमें हम जरा देखते हैं कैसे बनाने वाले हैं। पी पाई यानी जो पाई बॉन्ड फॉर्मेट हो रहा है वो किसके किसके ऑर्बिटल्स के बीच हो रहा है, पी और पी के बीच हो रहा है। दो पी के ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग कर रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ऐसी केस में उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, पी पाई बॉन्ड नाम दिया जाता है। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बता के रखा हुआ था, ये देखो भैया एक पी और ये देखिए दूसरा पी, और दोनों सेम आ रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, ऐसे में ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भी पी था और ये भी पी था, तो पी पाई और पी पाई बॉन्ड बना रहा है। किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में, पी पाई बॉन्ड क्या होता है। जरा समझते हैं सर पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है, आ रही है बात समझ में। तो देखो भाई ये हो गए आपके पी और ये आपके क्या आ रहे हैं भाई, डी समझ में आ रहा है। हाँ थोड़ा सा एक्सेस ऐसा करके बना लेना, आई बात समझ में, डी करके। अब यहां पे ये क्या दिखा रहे होंगे, ओवरलैपिंग दिखा रहे होंगे, कौन सा, ये तो डी है और ये कौन सा है, पी है। ऐसे में एक ही लोब्स इनकी इंटरप्ट हो पा रही है, ऐसा समझो आप। और अच्छे से अगर समझना चाहो तो ये देखो कुछ इस तरीके के होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे डी वाले, और दूसरे क्या होंगे आपके पी मतलब कुछ इस तरीके का, ये देखो, आई बात समझ में। अगर इस तरीके की ओवरलैपिंग आपके सामने आ जाती है, ये डी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ऐसी केस में वो कौन सा बन जाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्लियर हुई बात है। और अच्छे से समझना हो तो समझ लो भाई, जेड वाला है ये एक्सिस मान लेते हैं, और ये देखो क्या बना हुआ है आपका डी ऑर्बिटल। इस डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग किसकी हो रही है भाई, पी वाले के साथ हो रही है। पास बुला लेगा ना, ऐसे पास बुला के ओवरलैपिंग करेगा, जब तक पास नहीं आएगा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग आके पास में हो गया, जिसकी वजह से एक तो डी था और दूसरा कौन सा, पी था, पाई बॉन्ड बनाते हैं। यानी दो ही लोग उनकी इंटरप्ट हो रही हैं, दो ही लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, आई बात समझ में। लेकिन डी पाई जब बॉन्ड बनाते हो तो उसका मतलब होता है कि वहां पे क्या, दोनों क्या है, डी ऑर्बिटल है। मतलब समझो भैया, ये कुछ इस तरीके का डी बना लेते हैं पहले, और यहां पे भी बना लेते हैं, और ये देखो दो अप्रोच यहां पे, दोनों डी थे, लेकिन दोनों डी केवल और केवल कितने, दो लोब्स, यानी एक लोब्स ऊपर वाला और एक लोब नीचे वाला ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस पाई बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, डी पाई बॉन्ड। आ गई बात समझ में बच्चा। पाई बॉन्ड के भी ये टाइप्स है, पी पाई बॉन्ड, फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज डी पाई बॉन्ड। आई बात समझ में, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हुई बातें। तो अभी तक हमारी जो चर्चाएं थी ये पाई बॉन्ड्स के हिसाब से हो चली हैं। आई बात समझ में। ओवरलैपिंग को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगर ओवरलैपिंग को सर समझ चुके हैं तो ओवरलैपिंग में साइड वाइज आ गया, और क्या था, हेड टू हेड था ना। ये दोनों चीजें अगर आप सीख चुके हो तो आप किसकी तरफ अग्रसर होना चाह रहे हो, कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे सीखेंगे सर। अगर आपका कौन सी चीज आ गई, ओवरलैपिंग आ गई, तो हम किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को। आओ जरा समझते हैं पहले एक कंपाउंड, इनका नाम है H2, एक का नाम है O2, और एक को और ले लेते हैं N2, यहां पे लेते हैं N2। ठीक, अब H2 के लिए भैया इनका आपको पता है H का क्या होता है 1s1,
यानी इनमें कौन सा ऑर्बिटल आपको दिखेगा? एस ऑर्बिटल। कौन सा दिखेगा? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल दिखेगा तो बच्चा लोग कुछ इस तरीके का आप करोगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लोगे, सिग्मा बॉन्ड, काम आपका हो जाएगा। अरे बोलो शाबाश। अब अगर आपको आगे चलना है तो आगे जो रास्ता है भैया वो कैसा मिलेगा, जरा देख लो उनको भी। ये इनकी इंटरन्यूक्लियर हो गई INA। आप O2 के पास जब चलोगे तो जरा O2 का निकाल के दिखाओ, O2 का भाई निकाल के दिखाओ। O का होता है कितना? 8। और ऐसी केस में O का क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। अभी आपको VBT बताई, इनर वाले से कोई लेना देना नहीं। ये भैया देखो फुलफिल हुए हैं, पड़े हैं, वैलेंस वाले, इनसे लेना देना है। लेकिन कोई जब भरा हुआ ऑर्बिटल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर कर सकते हो ना एक ऑर्बिटल में, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो इनसे भी लेना देना हमारा नहीं है। बचा क्या? P वाला, और P वाले में एक भरा हुआ है लेकिन 2 लोग क्या हैं? खाली है। पक्का? अब 2 लोग खाली हैं तो जरा देख लेते हैं किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये कैसी अप्रोचिंग होती है। ये देखो हो गया भैया इंटर न्यूक्लियर, अरे बोलो रे, एक्सिस, यही ना INA। अब ऐसी केस में क्या हो रहा है? एक P ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का आया होगा, PX PY को लेते हैं हम, ठीक है, इसको मान लेते हैं PZ वाला काम अपना कर गया है, PX और PY को लेते हैं। ये देखो भाई ऐसा कुछ दिखा, ऐसा कुछ दिखा, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड, यही ना। अब दूसरे वाले P को जरा YY को देखो, मैं यहीं पे बना दूं क्या? अरे बोलो भाई, इन्हीं के साथ बना दिया जाए। चलो आओ बना के देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, दिखा? ऐसी केस में ये क्या बनाएंगे भाई? साइड वाइज बना लेंगे। आप जब O2 ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा बनाते हो क्या? और इसमें एक जो बॉन्ड होता है वो क्या बनता है? सिग्मा, और नीचे वाला जो है या दूसरा वाला जो है उसे क्या बोलते हो? पाई बॉन्ड बोलते हो। आई बात समझ में? अगर मैं चर्चा करना चाहूं जब तीसरे की, तो तीसरे में आप कैसे बताओगे भाई? एन का मामला कैसे समझाओगे? एन का मामला कैसे समझाओगे? नाइट्रोजन का कैसे समझाओगे? नाइट्रोजन में होता है 1s2 2s2 और 2p3। ये तो भैया इनका लेना देना ही नहीं है, ये फुलफिल है, इसलिए इन्हें भी छोड़ दोगे। केवल और केवल किसको लोगे? इन्हीं 3 लोगों को लोगे। आ रही है बात समझ में? ऐसी केस में देखना बच्चा क्या होगा। ये देखो आपके PX, आराम से आराम से आराम से आराम से, PX वाले क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड, शाबाश। ये देखो बच्चा दूसरे लाइन से मैं लिख देता हूं, ये क्या बनाएंगे अब? पाई बॉन्ड बना लिए, दिख गया? आप तीसरे वाले को जरा बना के देख लो, यहां से इधर की तरफ बना देते हैं, ऐसे। दिख गया आपको? ये भी कैसा है? पाई बॉन्ड है। क्लियर हुआ? अब ऐसी केस में आप N को कैसे लिखते हो? कुछ इस प्रकार से, पहला क्या हो गया? सिग्मा, और बाकी दोनों क्या हो गए? पाई और पाई। क्लियर हो गई बातें? ये आपको VBT इसी के लिए आई थी, ये आपको ऑर्बिटल एनालिसिस कराने लगी। कही कि जब तक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग नहीं दिखाएंगे तब तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में भी उन्होंने बताया बॉन्ड के बारे में। उन्होंने क्या बॉन्ड के बारे में बताया? कि बॉन्ड जो है आपका वो या तो कैसा बन रहा है? सिग्मा, या तो कैसा बन रहा है? पाई। पाई में भी उन्होंने क्या बताया? टाइप्स। देखो इन्होंने बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया आपके सामने, बॉन्ड को इन्होंने कैसे बताया। तो बच्चा बॉन्ड के बारे में इन्होंने बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग के थ्रू जब हो रहा है तो ओवरलैपिंग में एक मिला मुझे सिग्मा बॉन्ड। कौन सा मिला था? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए रूल देख लो बच्चा लोग, अगर एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल किसी भी, चाहे आप p ऑर्बिटल से जोड़ो इन्हें, चाहे d से जोड़ो, चाहे f से जोड़ो, हमेशा ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये किसकी पहचान है भाई? s की।
आई बात समझ में। लेकिन हाँ शर्त यही होनी चाहिए कि उनके एक्सेस सेम होने चाहिए। पी वाले में देखिए एक्सेस नहीं सेम हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं भाई। अगर P या D की बात करोगे, F की बात करोगे, तो उन्हें कौन सा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, तब आपको क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्लियर हो गई बातें? दूसरा समझना बच्चा, दूसरा हमने बॉन्ड के बारे में सीखा, सर पाई बॉन्ड नाम की कोई चीज बनती है। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। और यस कभी क्या पाई बॉन्ड बना पाएगा? एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बना पाएगा? ये संभव ही नहीं है। आई बात समझ में। सर बनाएगा कौन? P बना सकता है, और मैंने D का भी एग्जांपल दिया हुआ था, तो कौन बना सकते हैं? D भी बना सकते हैं। तो भाई P बना सकते हैं, और कौन बना सकता है? D पाई बॉन्ड बना सकता है। सर कैसे बनाएगा? सर शर्त यही है कि जब तक ये क्या नहीं करेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई? साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा, तब तक ये दिखाने वाले नहीं है। क्लियर हो गए बातें? अच्छा, पाई बॉन्ड के भी आप सभी टाइप पढ़े थे। अरे बोलो भाई, कौन कौन सा पढ़े थे? पी पाई, और उसके बाद पी पाई, डी पाई, शाबाश, और लास्ट वाला डी पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई बातें? एक और बॉन्ड पढ़ा था, उस बॉन्ड का नाम क्या है? डेल्टा बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या है भाई? डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड किसके बीच बन रहा था? डी ऑर्बिटल के बीच बन रहा था। और शर्त यही थी कि उनके 4 लोब्स आपस में ओवरलैपिंग दिखा रहे थे। तो शर्त क्या थी भाई? यहां पे 4 लोब्स दिखानी चाहिए ओवरलैपिंग। आई बात समझ में। और साथ साथ ये किसमें होता है भाई? डी ब्लॉक में। अरे 4 लोब्स कहां कर पाएगी? डी में ना 2 लोब्स होती है, पी के पास कभी दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो डी ऑर्बिटल ही केवल और केवल दिखा पाता है। ये भी दिखा सकते हैं ना, लेकिन उनकी एक्सेस अलाउ नहीं करती, इसलिए बहुत ज्यादा चाहों में नहीं आ पाते। तो डी यहां पे दिखा लेगा, लेकिन एस और पी के इनके बस की बात नहीं है कि डी ये क्या बना ले? डेल्टा बॉन्ड बना ले। आ गई बात समझ में एकदम अच्छे से? क्लियर। अब हम चलते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की तरफ, और उनका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम पढ़ने चल रहे हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग समझ में आ गई? ओवरलैपिंग से ही आगे मामला क्या चलता है? हाइब्रिडाइजेशन का चलता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसको ओवरलैपिंग के हिसाब से ही समझेंगे। आई बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई कैसे आएगा। हाइब्रिडाइजेशन अब समझते हैं सर। हुआ क्या कि जब हम वीबीटी में चल रहे थे और BeCl2 का बना रहे थे स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? अब हम जब BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाने चले, तो Be के लिए क्या लिखते हो बच्चा? अरे बोलो, 4 पे आता है? अरे बोलो तेज से। B1s2 2s, यही सीखा होगा ना। अब ऐसी केस में क्या हुआ कि 2 बना रहे थे ये, पक्का? अच्छा, यहां पे BE को लिया आपने, और सामने क्या काम करना शुरू किया कि Cl2 के साथ अप्रोच कर दिया, यानी Cl2 को बनाना शुरू कर दिया। अब Cl2 को जब बनाने चले, तो पहली बात तो इनका तो ऑर्बिटल फुल है। सर जब ऑर्बिटल फुल है तो ये तो किसी को भाव देने वाले नहीं है। तो ऐसी केस में क्या होता है? एक्साइटेशन होता है इनका ना। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है यहां पे P वाला इनके पास भले ना हो, इनका 2p0 खाली तो है, रहेगा ना। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था बच्चा? यहां पे देखो, मैंने आपको कोई चीज समझाई थी। क्या समझाया था? कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके पहले वाले सेल में S, इधर आ जाओ भाई, इसके पहले वाले में S और दूसरे वाले में कौन होता है? S और P होता है। तो भाई दूसरे वाले में S और P दोनों होंगे ना। अब P में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल तो है। ऐसी केस में क्या होता है? इनका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास चला जाता है? P के पास चला जाता है। आई बात समझ में? इसलिए S वाले के साथ एक Cl और S वाले के साथ एक Cl, P वाले के साथ एक Cl अप्रोच में लाता है। अब बड़े ध्यान से समझना आप, ये है भैया क्या? INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ऐसी केस में होता क्या बच्चा कि एक तो क्या हो गया? S ऑर्बिटल हो गया। आई बात समझ में? और एक कौन सा है? P ऑर्बिटल है। अब P ऑर्बिटल को समझेंगे। S वाला Cl के साथ अगर जुड़ेगा तो Cl का तो P ऑर्बिटल ही है ना, तो इनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बना देगा। और इन्हीं का P वाला था ना। अरे बोलो रे भाई। और सामने वाले Cl के P वाले से जब बनाएगा तब भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब सोचे क्या हम लोग
कि जो भैया S है और वो जो आपका P है, दोनों S तो छोटा है, P इलोंगेटेड है। ऐसी केस में जब दोनों लोग आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे या आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग करने के बाद आपको लगेगा कि इनका बॉन्ड एंगल जो होगा या बॉन्ड लेंथ जो होगी वो छोटी आएगी। बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर रहे, बॉन्ड लेंथ इनकी क्या आएगी, छोटी आएगी। ऐसी केस में हम लोगों को क्या लगा भाई, ये देखो Cl, ये BE और ये देखो Cl, कुछ ऐसा दूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा एलोंगेटेड है, दूरी पे बनेंगे। समझ में बात आई? अरे बनना तो ऐसे ही चाहिए ना, लेकिन ऐसा संभव होता ही नहीं। कहते हैं सर ये जो हमारी सोच है वो गलत है। तो सर सही क्या है? सही सोच आती है कि जो BE है उनके दोनों तरफ वाले जो हैं बॉन्ड लेंथ वो सेम आती है, यानी हम तब गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो होता क्या है, और यही चीज अगर यहीं रुक जाती तो सही था, मामला और गड़बड़ होता है। जब हम चलते हैं BE या BF3 को निकालने, और ज्यादा मामला गड़बड़ होता है जब हम CH4 को निकालने चलते हैं। आई बात समझ में? यहाँ PP का अप्रोच है और SS का अप्रोच, हम SS वाले को समझते हैं ये तो छोटा बनाएगा, और SP इलोंगेटेड है। हमें अभी तक क्या समझ में आ गया कि सर जैसे बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी और बड़ी आ रही थी वैसा होता नहीं है जब हम एक्सपेरिमेंटल उसको देखते हैं। तो सर आखिर ये एक दूसरे के साथ कैसे आ रहे थे, मतलब बराबर कैसे हो जा रहे थे? तो वहां पे कुछ तो हो रहा था गड़बड़। अब क्या गड़बड़ हो रहा था, आओ समझते हैं। सर जब आप एक्साइटेशन करा रहे थे ना, वहां पे इंटरमिक्सिंग जो हो रही थी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की, और वो दिखाने लगते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी लगभग सेम होती है, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, और यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड लेंथ भी क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो यहीं से कंडीशन आ जाती है आपको पढ़ने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को। आई बात समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप समझोगे। अब आप बना रहे हो भैया CH4 मॉलिक्यूल, चलो बनाते हैं। CH4 मॉलिक्यूल में आप क्या देखे होगे, 1H2 कार्बन का लिख रहा हूं बच्चा लोग, 1H2, 2H2 और 2P2। इनका तो कोई योगदान नहीं रहेगा, केवल और केवल इतने लोगों से काम चलाना है अपना। ये देखो भाई S वाले लोग आ गए, और ये क्या है, P वाले आ गए। एक एक्साइट करोगे तो किसके पास जाएगा भैया, PZ में। जब आप एक्साइट करते हो ना, तो यहां पे क्या होता है, आप S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल इन दोनों को देखो ध्यान से। S ऑर्बिटल जो है वो कैसा है भैया, सिमेट्रिकल है। देखो प्रॉपर्टी देखते हैं, सिमेट्रिकल है। और ये कैसा होता है भैया, सर्कुलर फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है जनरली। आई बात समझ में? उसके बाद ये न्यूक्लियस के पास होता है कि नहीं, अरे न्यूक्लियस के एकदम पास होगा, और न्यूक्लियस के पास होगा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूक्लियस के क्या होते हैं भैया, नियर टू न्यूक्लियस, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। जबकि आप P के पास अगर जाओगे तो P वाला कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। डंबल शेप मतलब कुछ इस तरीके का होता है, यही तो बनाया जा रहा था। और ऐसी केस में ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं। आई बात समझ में? इनका न्यूक्लियस से कैसे है भैया, फॉर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। अरे वाह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई भैया, कम हो गई। अब इन दोनों लोगों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं को आपको ऐसा मिक्स, जब इंटरमिक्सिंग होती है दोनों को, ये 100% अभी क्या है, S ऑर्बिटल है, ये 100% क्या है, P ऑर्बिटल है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इंटरमिक्सिंग कर दिया भैया, सामने क्या निकल के आया, एक कुछ इस तरीके का। अभी P कैसा था, डंबल शेप का, और ये कैसा हो गया भैया, गोलू मोलू जैसा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी केस में ये क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp है। आई बात समझ में? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऐसे में ये BeCl2 के साथ जुड़ता है, मतलब ये देखो Be, और इनका देखना बच्चा ऑर्बिटल को जरा देख लो, ऑर्बिटल को देख लो भाई। ये देखो Be, ये मान लो इनकी एक्सिस करके आएगी, तो ये देखो कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे यहां पे, और ये कुछ इस तरीके से यहां पे, और ये देखो Cl इनसे आके जुड़ जाएगा। Cl आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो कुछ इस प्रकार की है
कि यहाँ पे इनका छोटा छोटा लोब्स बचेगा ना, ये देखो इनका वाला लोब्स आके इधर बचेगा, ये तो दूसरे कलर से हालांकि करना चाहिए था, और बाकी इनका लोब्स देखो आके इधर बचेगा और इनका लोब्स आके पीछे छोटा सा बचेगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ये बॉन्ड करते हैं, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ अब सेम आएगी कि नहीं? आ रही है बात समझ में? यही चीज आप CH4 के साथ करोगे, CH4 के साथ भी यही होगा, कार्बन एटम है और इनके साथ 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे। आई बात समझ में? और 4 हाइड्रोजन एटम देखो कुछ इस तरीके से आएंगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। इनमें देखो छोटा छोटा जो है वो बना लेना अपने हिसाब से। आई बात समझ में? ये छोटा सा, ऐसी केस में ये देखो यस 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 और इनका भी यस आके जुड़ जाएगा, CH4 बना लेगा और सभी की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? सेम आ जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ मामला? बोलो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ बच्चा, अगर आप एस ऑर्बिटल को जोड़ोगे यहां पे देखो इंटरमिक्सिंग जो होगी, क्या एस ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी? संभव ही नहीं है। एस की होगी किसके साथ? पी के साथ। अगर मान लो आपका एक यस आया और इसके साथ जुड़ रहा है आपका एक पी, तो कौन सा बनाएगा ऑर्बिटल? sp बनाएगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी जो बताई थी, ये जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें यस कितना परसेंट होगा और पी कितना परसेंट होगा? 50% एस और 50% पी होगा। आई बात समझ में? तो इसमें एस करेक्टर ऐसे लिखा जाता है बच्चा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, मतलब एस करेक्टर इसमें कितना है, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ऐसे लिखा जाता है। आई बात समझ में? ऐसी केस में यस और पी यहाँ पे कितने परसेंट आएंगे बच्चा? 50, और यहाँ पे कितने आएंगे? 50। तो 50% एस पाया जा रहा है और 50% क्या पाया जा रहा है? पी पाया जा रहा है। अगर मान लो बच्चा यहाँ पे आपको एक यस मिल रहा है और कितने पी मिल रहे हैं? 2 पी मिल रहे हैं, ये अगर इंटरमिक्सिंग आपस में करते हैं तब क्या करोगे? sp2। आई बात समझ में? ऐसी केस में एस कितने परसेंट आएगा? 33.33%। ये कितना आएगा? 66.67%। आ गई बात समझ में? अगर भैया एस एक है और इनकी इंटरमिक्सिंग किसके साथ हो गई? 3p के साथ हो गई, तो ऐसी केस में क्या आएगा? sp3 आएगा। और ऐसी केस में यहां पे क्या बनाएगा? अरे बोलो, 25% और ये 75%। आई बात समझ में? अरे भाई ये अगर सीख लिए तो ये भी सीख लो, एक यस हो, 3p हो और उसके साथ साथ एक डी हो, प्लस में एक का डी का भी इंटरमिक्सिंग हो जाए, तो ऐसी केस में ये क्या बनाएगा? sp3d बनाएगा। बाकी ये निकाल लोगे, ये दोनों चीजें हाँ, यहाँ पे एक और परसेंटेज निकालोगे, कौन सा? डी परसेंटेज निकालोगे। आई बात समझ में? निकाल लोगे ना? अरे कैसे निकाल रहे हैं भैया? टोटल लोग कितने हैं? 5 लोग हैं, 100 में से एक आया हुआ है तो 20% आएगा। अरे बोलो, ये कितने लोग थे? 3 लोग थे, तो कितना आएगा? 60% आएगा। अरे वाह, ये कितना आएगा? आ गई बात समझ में? आसान है मामला, आगे भी निकाल लोगे। लेकिन सवाल कमाल का यहां पे आने लगा, क्या? हम सीखने लगे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या मामला रख रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक चीज को कंसीडर करता है, आप देखोगे यस पी डी जितने भी आए हुए हैं केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को इन्होंने लाइक किया हुआ है। यानी जो आप हाइब्रिडाइजेशन का ढोल नगाड़ा पीट रहे हो भाई, वो केवल और केवल किसके लिए है? सिग्मा बॉन्ड के लिए अप्लाई करता है। इनमें पाई बॉन्ड की कोई भी अहमियत नहीं है। और कमाल की बात यह भी है कि ये ओरिएंटेशन उतनी अच्छी रखेगा जब इनके बीच रिपल्सन कम होगा। अरे क्या बता रहा हूं, ये ओरिएंटेशन जो रख रहा है भैया ऑर्बिटल्स की, ये ओरिएंटेशन उतनी अच्छी रखेगा कब? जब इनके बीच मिनिमम, क्या बोल रहा हूं मैं, इनके बीच मिनिमम क्या है? रिपल्सन आए। इनके बीच जितना मिनिमम रिपल्सन होगा, बताया जाता है कि वो उतना स्टेबल बॉन्ड बनाता है। उतना स्टेबल क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया मामला? भाई ये तो कहीं आपको समझाना चाह रहा ना, ओरिएंटेशन शेप ऑफ जैसा, ऐसा कुछ बताना चाह रहा होगा आपको। आओ जरा सीख लेते हैं क्या कंडीशन है। अगर आपका sp है, एक यस और एक पी आपस में जुड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या बना रहा है? sp बना रहा है। एक सेकंड वापस करते हैं। आपका भैया क्या है? s और आपका क्या है? p। ये दोनों लोग मिलके क्या बना रहे होंगे? sp बना रहे हैं। और sp अगर बना रहे हैं, इसका मतलब, इसका एग्जांपल अभी देख के आए हो आप, BeCl2, यही ना? अब BeCl2 कर क्या रहा है भाई? इनका क्या है अप्रोच? अप्रोच देखो क्या है कि ये देखो कुछ इस तरीके का बनाए थे, ऐसे ऐसे, यहां पे Cl आके जोड़ दिए थे आप, यही ना? यहां पे Cl आके जोड़ दिए थे।
आई बात समझ में? एक बात बताओ बच्चा, ये हमेशा किस तरह बना रहा था, ये हमेशा किसकी तरह बना रहा है? अगर मैं इंटर न्यूक्लियस एक्सिस यहां पे ड्रॉ करूं तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 20 बन रहा है। पक्का? मैं गधा, 180 बन रहा है। स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन के बीच कौन सा एंगल है? 180 का है, और 180 का भैया, तो ऐसे में इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? लीनियर बोल दोगे। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना भाई? तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी, उसका ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। कैसी होगी? चलो भैया, इनको समझ गया तो आओ आगे वाले को भी समझ लो। आगे वाले आ रहे हैं कौन से? एक यस आ रहा है और दो क्या आ रहे हैं? पी करके आ रहे हैं। आई बात समझ में? एक यस आ रहा है, दूसरा क्या? दो लोग कैसे आ रहे हैं? पी लोग करके आ रहे हैं। तो भाई एक यस और एक पी क्या बनाएगा? sp2 बनाएगा। क्या बनाएगा? sp2 बनाएगा। इसका एग्जांपल भैया लिख लेते हैं, bf3। आई बात समझ में? क्या है कंडीशन इनकी? bf3 की कंडीशन क्या है? b फॉर क्या है भाई? बोरॉन। 5 पे आते हैं ना, 1s2 2s2। अरे देखो यहां दिखा देते हैं, 1s2 2s2 और 2p1। काम ऐसे चलेगा नहीं इनका, तो इनको क्या करना पड़ेगा? sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, तभी 3 लोग बना पाएंगे। एक s और 2p आपस में मिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग अगर कर लिए तो कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएगा? sp2। अच्छा एक चीज कॉमन है, देखो ध्यान से, क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन? आप जितने एटम लोगे, जितने ऑर्बिटल लोगे एटम के, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के देगा। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं एक यस ले रहा हूं ऑर्बिटल, और क्या ले रहा हूं? 2 पी ले रहा हूं, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है ना। एक यस और 2 पी का, दोनों मिला के आपको मिल रहे हैं। आई बात समझ में? हमेशा बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब देखो बच्चा क्या है कि यहां पे यस और पी दो लोगों का देखना था, तो यहां पे आ गया किसका? ये बोरान का मामला है। अब यहां पे क्या आया? तीनों लोग सेम आ गए। अब सेम आएंगे तो देखो बी यहां पे और फ्लोरीन आके जुड़ेगा कुछ इस तरीके से, दिखा लोगे ना वो, यहां पे एफ आके जुड़ेगा। अरे भैया अगर ऐसा कुछ जुड़ रहा है तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 120 का। क्या बन रहा है? 120। और इनका लीनियर के जगह क्या नाम हो जाएगा इनका? अब लीनियर के जगह क्या हो जाएगा? ये किसकी तरह दिख रहा है? शेप क्या आएगा? तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। आ गई बात समझ में? ठीक, पक्का। अब चलते हैं भाई आगे, आगे चलो देख लेते हैं आगे क्या देखना है भाई, दिखा दो भाई। एस हो और इनके साथ कितने पी हो? 3 पी आए, तो कौन सा बनाएंगे भाई? sp3। sp3 अभी CH4 वाली कंडीशन आई थी, CH4, यही ना? तो CH4 की कंडीशन क्या है? ये कार्बन आएगा और ये देखो कुछ ऐसे करके आएंगे। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइज होके कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? टेट्राहेड्रल। शाबाश। इनको क्या बोलते हैं भाई? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गई बात है? चलो भाई आगे सीखते हैं, अभी तो सीखना शुरू हुआ है ना। चलो आगे देखो क्या है आपके पास भाई। एक यस है, 3 पी हैं, एक यस हो गया, इनके साथ कितने पी आ रहे हैं? 3 पी आप ले लिए, और साथ में एक और चीज आ रही है, क्या है नाम उनका? डी। आई बात समझ में? एक यस, 3 पी और एक डी, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा? sp3d बनेगा। आई बात समझ में? sp3d बनेगा। अरे बाप रे बाप, कितना बॉन्ड बनाएगा भाई? PCl5 को जरा देखिए, क्या PCl5 को जरा देखो, P ऐसा कुछ बनाता है ना, ये देख ट्रायंगल जैसा है, और ऊपर और नीचे अगर दोनों चीजें आती है तो उसको बाई पिरामिडल बोलोगे। ऊपर नीचे दोनों सारा आया तो बाई पिरामिडल। तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। आ गया? शेप का नाम याद हो जाएगा ना। ये किसके हिसाब से हम बता रहे हैं भाई अभी तक? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, ये भी सीख लो। एक यस हो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। 3 पी हो, अरे वाह भाई, अरे वाह 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 वाह, क्या हो रहा है चच्चा आज मेरे साथ। और इसके बाद यहां पे क्या हो? 2 डी हो। शाबाश। तो ये क्या बनाएगा? sp3
D2SF6 जरा देख लो, आई बात समझ में? ये कैसे बनाएंगे गुरु? ये देखो S, ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ, और ये देखो ऊपर की साइड, इनका क्या नाम होता है भाई? जैसे आप टेट्राहेड्रल पढ़ते हो 4 के लिए ना, वैसे ही इनके लिए क्या पढ़ोगे? ऑक्टाहेड्रल। शाबाश, इनको क्या बोलते हो आप? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गई बातें? एक और है, उनको भी सीख लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ना ऊपर करना होगा मुझे। आ जाओ आ जाओ 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 जाओ, ठीक, आओ रे भैया। एक यस हो प्लस कितने पी हो? 3 पी हो और 3 डी हो, 3 क्या हो? डी भी हो। ऐसी केस में ये क्या बनाएगा? sp3d3। हा, शाबाश। यहां पे डी कितना है? 3 लेना है। शाबाश, क्लियर हो गई बातें? आगे बच्चा यहां पे देखो, ये कैसा बनाएगा? ये देखो पेंटागोनल को देखे हो? अरे बोलो हाँ या ना, पेंटागोनल जानते हो? अच्छा, पेंटागोनल जानते हो तो देखो ऐसा कुछ होता है ना, पेंटागोनल ऐसा कुछ होता है ना। अब यहां से एक ऊपर की साइड जाएगा, ऐसे दिखा देता हूं दूसरे कलर से, एक दूसरे कलर से दिखाते हैं भाई। एक ऊपर की साइड चला जाएगा ऐसा, और एक कहां आएगा? नीचे की साइड। आई बात समझ में? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई बात समझ में? पक्का आ गया समझ में सब? ये क्या बता रहा है? कह रहा भैया कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बना क्यों रहा हूं ऐसा कि इनके बीच रिपल्सन क्या हो? कम लगे। अब जैसे इनके बीच अगर आपको एंगल डिसाइड करना हो तो ये देखो 120 का होगा, और इन सभी के बीच 90 का होगा। पक्का? इनकी आप बात करोगे सभी लोग 90 पे आएंगे, सभी लोग। पक्का? बाकी इनका तो आप बता देना, कुछ होमवर्क भी ले जाओगे यहां से। बाकी इन दोनों का तो 90 और 180 भी मिलता है यहाँ पे। आई बात समझ में? चलो रे भैया, यहां पे आ गया आपका पिरामिडल। कौन सा पिरामिडल था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर हो गई बातें? तो ये था भैया आपका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से शेप। क्लियर हो गई बातें? आगे भी आपको सीखना है, और आगे क्या सीख सकते हो आप? आगे सीखना ये कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जेड को, हाउ टू कैलकुलेट जेड। जेड को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और जेड को कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो देखो उस चीज को और ज्यादा आसान बनाने के लिए जेड की वैल्यू अगर 2 आती है तो हम सीधे बताते हैं ये जेड की वैल्यू, और ये है हाइब्रिडाइजेशन, और ये आपका भैया शेप। अभी पढ़ के आए हो ना? अगर जेड की वैल्यू क्या हो? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एसपी, और शेप क्या होता है? लीनियर। अरे बोलो चच्चा लोग, अब तो बोलो। आगे 3 अगर हो जाए जेड की वैल्यू तो sp2, और शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ, प्लेनर, बारिश ट्राइगोनल प्लेनर। और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? sp3 बनेगा, 4 ना, और यहां पे क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। शाबाश। आगे 5वें नंबर पे क्या है? जिसका जेड की वैल्यू 5 हो, क्या बोलोगे? शाबाश, sp3d। क्या आएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शाबाश, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर हो गई बातें? उसके बाद 6 नंबर पे आने वाले sp3d2, क्या आएगा बच्चा? ऑक्टाहेड्रल। शाबाश, OCT लिखा जाता है, हालांकि ऑक्टाहेड्रल समझ लेना। 7 अगर जिसका हो उसके लिए क्या बताया था? sp3d3, यही ना, sp3d3। ऐसे में क्या आ रहा है भैया? d3। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर हो गई बातें? लेकिन सर सवाल यही है, ये जेड आएगा कहां से? अभी तो जेड के ऊपर हमने बता दिया इनका क्या रोल है, सवाल ये है ये आएगा कैसे? तो सर इसके अप्रोच देखो 2 तरीके के, या तो आप मॉलिक्यूल को देखो ना, और उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जेड के लिए 2 तरीके, या तो आप स्ट्रक्चर भी आप पे जाओ, और या तो आप फार्मूला के भी आप पे आओ। अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे तो बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालो।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालो और उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के समेशन को अगर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? तो जेड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बीपी बॉन्ड पेयर और साथ में प्लस नंबर ऑफ एलपी, नंबर ऑफ एलपी। आ गई बात समझ में? अब भैया एक एग्जांपल हो जाए मजेदार तरीके से। क्या है भैया, आपको NH3 का बताना है हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इनके साथ HH का बॉन्डिंग करा देंगे, यही ना? तो भाई मेरे आप मुझे देख के तो बता सकते हो ना इसमें कितना लोन पेयर है, एक। अरे ये तो क्या है, लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर कितना आया, एक। और इनके पास बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं, तीन। वैल्यू क्या आ गई, 4। अब जिसकी 4 वैल्यू आती है उसका कौन सा बनता है मामला, sp3। तो इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कौन सा आएगा, sp3। क्लियर हो गई बातें? इस तरीके से आप sp3 निकालोगे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? बोलो पक्का? आगे चलते हैं बच्चा। फार्मूले के हिसाब से कैसे निकालोगे जेड की वैल्यू? जेड की वैल्यू फार्मूले के हिसाब से निकालना आगे सिखाएं या यहीं सिखाते हैं? आगे सिखा देते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से कैसे निकालोगे, रुक जाओ भाई। फॉर्मूला क्या है भैया, कैलकुलेट जेड। कैलकुलेट जेड कैसे करोगे, फार्मूला कैसे आएगा भाई, आओ जरा सीख लेते हैं। फार्मूला है जेड इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सीए। सीए किसको बोल रहा था मैं, शाबाश। यहां पे क्या आएगा, प्लस निगेटिव चार्ज। प्लस कर रहा हूं किसको, निगेटिव चार्ज। उस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना निगेटिव चार्ज आएगा उसे आप क्या करोगे, इसमें प्लस कर देना। तो प्लस निगेटिव, वाह, चार्ज। अरे भैया आप तो रुक जाओ, क्या हो रहा है? प्लस निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अब आगे देखो बच्चा, माइनस पॉजिटिव चार्ज। हाँ, आपको प्लस करना है निगेटिव चार्ज को और माइनस करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको माइनस कर देना, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आया जितना आएगा उसको क्या कर देना, प्लस। और साथ में एक चीज मत भूलना, प्लस मोनोवैलेंट बॉन्ड। मोनोवैलेंट समझ रहे हो ना? हाँ, सिंगल बॉन्ड उसी को बोलते हैं। जैसे इसमें आपको बताया रहा होगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH, ऐसे लोगों को आप क्या कर देना, प्लस कर देना। आ रही है बात समझ में? सर एक जरा निकाल के दिखा दीजिए। अभी अमोनिया का निकाले ना, यहां पे भी अमोनिया का निकाल देते हैं। देखो रे भैया, अमोनिया यानी NH3। अब देखो Z इक्वल टू क्या आएगा भैया, हाफ वैलेंस बॉन्ड सेंट्रल एटम कौन है, N ना, नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 5 आते हैं। कोई चार्ज है, निगेटिव भी नहीं है ना ही पॉजिटिव है, दोनों को 0 0 कर देते हैं। बॉन्ड कितने बनाए हैं, ये 3 बॉन्ड बनाएंगे ना। सिंगल सिंगल HH आया तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो ऐसे में 5 + 3 कितना आएगा बच्चा, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? तो भाई कितना बनाएगा, 8। कैंसिल करोगे कितना आएगा, तो Z इक्वल टू अगर 4 आ गया तो अभी सीखे थे पुराने वाली स्लाइड में, पिछले स्लाइड में क्या सीखे हो आप? चाहे ये स्ट्रक्चरल अप्रोच देख सकते हो या फिर फार्मूला अप्रोच, दोनों में से कोई देख सकते हो गुरु। आई बात समझ में? हमारे हिसाब से आपको अब अच्छे तरीके से विबिटी आ जानी चाहिए। आ गई बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो सेम क्या होते हैं, लगभग नियर बाई सेम एनर्जी के होते हैं, और बाद में उनका जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम हो जाती है। फिर उसके बाद हमने ऑर्बिटल एनालिसिस के हिसाब से समझा, अगर जेड की वैल्यू निकालने जान गए तो हम किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम उनका शेप भी बता सकते हैं। क्लियर हुई बातें? पक्का सब कुछ? तो आज की क्लास करते हैं यही समाप्त और मिलते हैं आप सभी से एक नई सुबह में, मतलब कल। थैंक यू।